इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप पूरी दुनिया में कहीं से भी हो, इससे कोई मायने नहीं रखता। आप कहाँ से हो, कौन सा देश से हो, आप गोरे हो, काले हो, कोई मतलब नहीं। आप लोग इस चैनल पे पूरी तरीके से जानकारी ले सकते हैं। एसी हो, फ्रीज हो, डीप फ्रीज हो, कोल्ड रूम हो, सर्वर काउंटर हो यानी मिठाई का काउंटर हो, आप लोग कहीं से भी हो, कोई भी देश से हो, आप लोग हमसे कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया रहेगा। अगर आपका हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प कर सकता हूँ। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं एमडी खान आप लोगों को आज बताने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ। जो इन्वर्टर एसी होता है, वो जो एसी होता है इन्वर्टर एसी, तो उसमें मतलब क्या ऐसा चीज़ होता है जिससे कस्टमर का जो काफ़ी बिजली का बिल बचता है। उसमें क्या ऐसा चीज़ होता है जिससे बिजली का बिल बचाया जा सकता है और वो कैसे काम करता है और वो सिस्टम को मतलब कि कैसे ऑपरेट किया जाता है। जैसे देखो कि 1.5 टन का एसी एक नॉर्मल एसी भी है और 1.5 टन का एसी एक इन्वर्टर एसी भी है, लेकिन उसमें से क्या चीज़ लगा रहता है, क्या चीज़ उसमें से काम करता है कि जो बिजली का बिल को कम कर देता है। सीधा 3000 से आपको सीधे उठा के 500-600 पे ले आता है। सीधा का सीधा 2500 का बचत हो जाता है हर महीने में। क्या ऐसा चीज़ होता है जो इन्वर्टर एसी को इतना पावरफुल बना देता है कि वो इतना कम से कम बिजली लेता है। बड़ा हैरान करने वाली चीज़ है। लोगों को ये भी समझ में नहीं आता कि इन्वर्टर एसी इतना कम बिजली क्यों लेता है और बिजली भी लोगों का इतना कम क्यों आ रहा है। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे आज कि इन्वर्टर एसी का जो बिल होता है वो कम क्यों आता है, और कम आता भी है तो क्या रीज़न है, उसमें ऐसा क्या चीज़ होता है, वो कैसे सिस्टम ऑपरेट होता है, कैसे काम करता है, एक नॉर्मल एसी कैसे काम करता है और एक इन्वर्टर एसी कैसे काम करता है, हम इसके ऊपर आज बात करेंगे। ठीक है। और भी अगर इस वीडियो में अगर ये वीडियो लंबा हो जाए तो ये वीडियो का दूसरा पार्ट भी हम डाल देंगे प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्क्रैच ना करें, बिल्कुल प्यार से इस वीडियो को देखें। आप इस वीडियो के ज़रिए समझ जाएँगे कि इन्वर्टर एसी का जो बिजली का बिल है वो कम क्यों आता है। तो फिर आप तैयार हो जाइए इस वीडियो में सीखने के लिए कि इन्वर्टर एसी कैसे काम करता है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि इसमें कोई भी कंपनी का मैं नहीं बता रहा हूं। इसमें जितने भी इन्वर्टर एसी हैं वो सब इसी तरीके से ऑपरेट होगा। अगर अदरवाइज कोई कंपनी किसी को एरर कोड या किसी चीज़ का अगर ज़रूरत है तो आप पर्सनल में मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जहां तक होगा हमसे वहां तक आपका हम मदद करेंगे। ठीक है। तो कई बार होता है हमारे को बहुत लोग फ़ोन करके परेशान करने लगते हैं। तो आप लोग कॉल बार बार ना करें, आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, आपको हम ज़रूर संपर्क करेंगे। ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कि जो इन्वर्टर एसी होता है उसका हम बनाएंगे सबसे पहले आउटडोर यूनिट। ठीक है। अगर आप लोगों को साफ नहीं दिखे तो मैं आप लोगों को जो है डायग्राम इसका शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से समझ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को आउटडोर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला जो सिस्टम है ना वो आउटडोर पे समझाने की कोशिश करूँगा। ये है हमारा आउटडोर यूनिट। ठीक है। ये आउटडोर यूनिट जब भी ये लोड कम ज़्यादा होगा तो इस पे जो है कंप्रेसर पे दबाव पड़ता है। मतलब कि अगर कम गैस का अगर लोड पड़ेगा तो क्या करेगा, इसका एम्पियर है ना कम हो जाता है। जब ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो एम्पियर हाई हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे है अपना इंडोर यूनिट। ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है? आप लोग बड़े प्यार से इस वीडियो को समझिएगा। और ये जो है राज आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो इन्वर्टर एसी होता है उसका बिजली बिल क्यों कम होता है। आपको पूरे वीडियो में अगर सोचे कि मैं भगा के देखूं, बीच बीच में कहीं पे सुन लूं, तो आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला। जब तक आप ये पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला।
तो मैं बीच बीच में बताता चलूँगा, आप लोग इसको समझते चलिएगा, ठीक है। अभी हमारा इंडोर यूनिट हो गया और ये हमारा आउटडोर यूनिट हो गया। अब आउटडोर यूनिट को कनेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, जैसे कि एक वायर चाहिए 4 कोर का, ठीक है, 2 पाइप चाहिए हमें, ठीक है। अगर डेट का एसी है तो हमें हाफ और क्वार्टर के पाइप चाहिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये आउटडोर यूनिट है और हमारा यहाँ पे कंप्रेसर वाला एरिया है, ये यहाँ पे कंप्रेसर है, ठीक है। और हमारा इस पे पीसीबी पैनल है, ठीक है, यहाँ पे पीसीबी पैनल है, ठीक है। और हमारा इंडोर यूनिट है ये, यहाँ पे पीसीबी पैनल है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, जो सबसे बड़ा जो बात है ना, कि ये एम्पियर को कम कैसे कर देता है और बिजली बिल को कैसे कम करता है, हम इसके ऊपर बात करते हैं आज पूरा, ठीक है। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि आप जो नॉर्मल एसी होता है उसमें क्या होता है, मैं आपको नॉर्मल एसी के बारे में 1 मिनट बताता चलूँ कि नॉर्मल एसी काम कैसे करता है, ठीक है। हम इस पे ही बता देते हैं आपको, मैं दोबारा समझा दूँगा। नॉर्मल एसी का काम होता है कि आपने, ये आपका पूरा रूम हो गया, ठीक है, ये आपका पूरा रूम हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका पूरा रूम है, हमने यहाँ पे टेम्परेचर को सेट किया 24 और कूलिंग यहाँ से आ रही है पूरे रूम में, ठीक है, कूलिंग आ रही रूम में। जब इस एरिया का जो टेम्परेचर है, इस एरिया का जो टेम्परेचर है अगर 24 आ गया, ठीक है, तो इसमें जो वो 2 वायर होती है, जैसे कि मैं आपको एक बार एक काम करता हूँ, आपको पहले नॉर्मल एसी के बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको जो इन्वर्टर एसी है उसके बारे में आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, क्योंकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाना है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे हो गया हमारा रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन, ठीक है। ये हमारा इंडोर, ये हमारा आउटडोर, ठीक है। यहाँ पे रनिंग कैपेसिटर, ठीक है, और ये हमारा पे यहाँ 2 तार निकाल लीजिए, ये हो गया न्यूट्रल और ये हो गया फेस, ठीक है। स्टार्टिंग आ गया इसमें, रनिंग आ गया इसमें, ठीक है। और एक पंखा ले लीजिए इसमें, ठीक है, पंखा हो गया ये कॉमन, ठीक है, और रनिंग मोटर चल गया इसका, और यहाँ पे कंप्रेसर चल गया। अब जब भी यहाँ पे 24, ठीक है, मेन सप्लाई भी बना देता हूँ मैं, यहाँ पे आ जाइए, न्यूट्रल और फेस, ठीक है, इंडोर चालू। जब भी यहाँ पे हम 24 टेम्परेचर सेट करेंगे, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा 24, तो क्या होगा कि जो आप यहाँ से जो आउटपुट देख रहे हैं सप्लाई, ये यहाँ से कट हो जाता है, ठीक है। अब जब कट होगा तो क्या होगा इस हालत में, ये कंप्रेसर बिल्कुल बंद हो जाएगा, कंप्रेसर बंद हो जाएगा। अब ये देखिए, ये कंप्रेसर यहाँ से सप्लाई आना बंद हो गया, तो क्या होगा कि कंप्रेसर बंद हो गया। अब 3 का डिफरेंशियल होता है, कितना, जैसे मैंने इसको 24 पे 24 पे चला रखा है, तो अब जैसे जैसे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे 24, ठीक है, टेम्परेचर मैंने सेट किया। अब 3 का डिफरेंशियल क्या होता है कि यहाँ का गर्मी, यहाँ का जो गर्म जो होता है टेम्परेचर होता है, तो क्या होगा 1 घंटे 10 मिनट बाद, मान लीजिए 10 मिनट बाद 25, 10 मिनट बाद और 26, 5 मिनट और लगेगा, फिर एक टेम्परेचर बने 27। तो जैसे रूम का टेम्परेचर जो है वो 27 होगा, तो क्या होगा, दोबारा से ये जो है ये कट हट के दोबारा से इसको कनेक्ट कर लेगा, ठीक है, दोबारा से ये कंप्रेसर चल पड़ेगा। अब जब दोबारा से जब भी चलता है ना, तो क्या होता है ऐसे में कि एम्पियर, मान लीजिए कि ये मशीन है ना हमारा 8 एम्पियर का मशीन है, ठीक है,
एम्पियर का मशीन है, 8 एम्पियर का मशीन है। तो ये जब स्टार्ट होगा ना तो उस समय में लेगा कम से कम 9 एम्पियर, साढ़े 9 एम्पियर। जैसे झटके से जो स्टार्ट होता है तो उस समय में 9 एम्पियर भी ले सकता है, साढ़े 9 एम्पियर भी ले सकता है। अगर कंडेंसर कॉइल कुछ गंदा रहेगा या कैपेसिटर थोड़ा सा वीक रहेगा तो और ज़्यादा एम्पियर्स बढ़ सकता है। ठीक है, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, हेड प्रेशर बढ़ रहा है, उससे भी एम्पियर बढ़ सकता है। तो मान लीजिए कि 8 एम्पियर का मशीन है, ठीक है, और इससे क्या होगा कि मान कंडेंसर गंदा है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो यही मशीन हमारा हाई में चला जाएगा। हाई में कितना जाएगा? कम से कम 11 एम्पियर लेना चालू कर देगा। ध्यान से समझिएगा तभी आपको इन्वर्टर वाला समझ में आएगा। ठीक है, ये 11 एम्पियर की मशीन बन जाती है। जहाँ 6-7 एम्पियर्स लेनी चाहिए, ये मशीन 11 एम्पियर ले रहा है। कंपनी ने कितना लिख रखा है? 8 एम्पियर, 7 एम्पियर, लेकिन ले रहा है कितना? 11 एम्पियर, 10 एम्पियर। अब ऐसे में लेगा 2 घंटा 3 घंटा मशीन चलेगा, बंद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कंप्रेसर गर्म हो जाएगा। फिर क्या करेगा, ये मशीन टिप हो जाएगा, फिर उसके बाद ठंडा होगा, दोबारा उठेगा, दोबारा वही सिस्टम। तो इस तरीके से जब नॉर्मल एसी जब काम करता है ना तो क्या होता है कि बिजली बिल ज़्यादा आता है इसका। अगर इसी नॉर्मल मशीन को ही अगर सही से चलाया जाए, सही सिस्टम से चलाया जाए, तो इसका भी बिजली बिल ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें बताते हैं क्या होगा। आप है ना 24 की जगह इसको 24 की जगह 27 पे चलाइए। ठीक है, 27 पे चलाइए। 27 की जगह आप है ना, सॉरी, 24 की जगह 27 चलाइए। उसके बाद जो हमारा कंडेंसर कॉइल है, इसका हर महीने सर्विस का ध्यान रखिए कि इसको सर्विस प्रॉपर तरीके से कराना है, और खुद है ना 15 से 20 दिन में इसका फिल्टर को साफ करते रहिए। फिर ऐसे में क्या होगा कि जो आपका यहाँ पे जो फिल्टर क्लीन रहेगा फिल्टर, तो क्या होगा कि जो फ्लो है वो जल्दी रूम में आएगा, जो हवा है वो अच्छे से बनाएगा। ठीक है, तो आपका कमरा भी जल्दी ठंडा हो जाएगा। आप 27 पे रखेंगे, आपका सेहत भी ठीक रहेगा। ठीक है, और आपका बिजली बिल भी कम आएगा, और आपका जो कंप्रेसर है ये भी मतलब कि ज़्यादा झटके से लोड नहीं लेगा, क्योंकि ये इस पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा समय इसको रेस्ट मिलेगा। अब बताता हूँ कैसे होगा। अब हमने 24 की जगह 27 पे चलाया, 24 की जगह हमने 27 पे चलाया। अब ये 3 का डिफरेंशियल होता है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। हम 27 पे चला रहे हैं, 10 मिनट बाद क्या होगा? 28 पे आ जाएगा। ठीक है, फिर 10 मिनट बाद क्या होगा? 29 पे आ जाएगा। फिर 5-10 मिनट बाद क्या होगा? 30 पे आ जाएगा। ठीक है, और जब 30 पे आएगा ना रूम का टेम्परेचर, तो वो बिल्कुल बढ़िया टेम्परेचर होता है। 27-28 टेम्परेचर पे आप है ना एक चादर ओढ़ सकते हैं, इतना बढ़िया टेम्परेचर होता है। तो आप लोगों को इस चीज़ को समझना है कि कभी भी 18-20 पे एसी ना चलाएं, वो आप लोगों के लिए नुकसान है। आप लोगों का तो नुकसान ही है, आपके शरीर का भी नुकसान है, आपके पैसा भी नुकसान जाता है उससे। और जो मैकेनिक लोग देख रहे हैं भाई, जिनको काम सीखना है, वो आगे भी यही सलाह देने, ठीक है ना, कि उनका एसी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक, ज़्यादा समय तक अच्छे से चले, और बिजली का बिल ज़्यादा ना। मैं बहुत लोगों को सुना हूँ, बहुत लोगों को देखा भी हूँ कि वो लोग बिजली के डर से एसी नहीं लगाते हैं। लेकिन उनको कैसे बताया जाए कि बिजली का बिल आपका कम हो सकता है? आप इन्वर्टर एसी ले सकते हैं, आप अपने एसी को हर महीने है ना बढ़िया से खुद से फ़िल्टर वगैरह साफ़ करके, खुद से ध्यान रख के आप अपने एसी का बिजली बिल कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एसी का बिजली बिल कम कर सकते हैं। अब आती है बात कि कौन सा एसी लें जो सही रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों के बजट के ऊपर है, कोई भी एसी ले सकते हैं। आपके यहाँ पे विंडो एसी लगने का जगह है, विंडो है प्रॉपर, पीछे अगर 3 से 4 मीटर खुला हुआ है, फ्लोर निकलने का जगह है, गर्मी निकलने का जगह है, तो वहाँ पे आप लोग विंडो एसी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग नॉर्मल एसी के बारे में समझ गए कि नॉर्मल एसी का जो महीने में 2800 से लेके 3000 महीना क्यों आता है। यही रीज़न होता है, ये बंद चालू ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से जो इसका जो है ना लोड बढ़ता चला जाता है।
अब जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं आप ही से पूछूंगा, आप लोग ये बताइए कि एक बाइक है या कार है, अगर मैं यहाँ से जाऊँ कनाट प्लेस, ठीक है, यहाँ से मैं जाऊँ कनाट प्लेस, या चलिए यहाँ से मैं जाऊँ मुंबई, अगर मेरी गाड़ी, जो मेरा गाड़ी है, रास्ते में 100 जगह बंद हुआ और आपका गाड़ी सिर्फ 2 जगह बंद हुआ, तो किसका गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल पिएगा? जाहिर सी बात है कि जो गाड़ी जितनी बार बंद होगा, उसको जितनी बार स्टार्ट करेंगे, वो इतना ही ज़्यादा पेट्रोल लेगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से होता है एक इन्वर्टर एसी में और एक नॉर्मल एसी में, इतना फ़र्क है बस। बहुत लोगों का सवाल ये भी होता है कि इन्वर्टर एसी जो है वो क्या इन्वर्टर से चलता है? जी नहीं, तो ये जो इन्वर्टर है ये मॉडल है, ये इन्वर्टर एसी मॉडल है, ये आप लोग को बिजली का बिल बचा के देता है। ठीक है, और आप लोग हाँ, इससे एक फ़ायदा है आप लोगों का कि अगर आप जो शहर में रहते हैं, वो शहर में आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का वोल्टेज चेक करा लें। अगर 240 वोल्टेज 220 वोल्टेज प्रॉपर अगर रहता है, तो आप लोगों को इन्वर्टर एसी में स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो बहुत लोगों को पता नहीं रहता, जाते एसी लेने के लिए और स्टेबलाइजर बेकार में 2 और 3 हज़ार का चेप लेते हैं अपने ऊपर। तो इस वीडियो के माध्यम से भी बता देता हूँ कि अगर आप लोगों के शहर में, आप लोगों के गांव में, अगर जहाँ पे भी, जिस जगह भी आप लोग रहते हैं, पूरी दुनिया में कहीं पे भी रहते हैं, अगर वोल्टेज सही आ रहा है, तो आप लोगों को इन्वर्टर एसी के साथ में स्टेबलाइजर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं मोटा मोटी चीज़ बताएं आपको। अब बढ़ते हैं, जो इन्वर्टर एसी है उसका बिजली बिल कम कैसे होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इतना आप लोग समझ गए कि जो नॉर्मल एसी होता है और इन्वर्टर एसी होता है वो काम कैसे करता है। ठीक है, इसका बिजली बिल ज़्यादा क्यों आता है और उसका कम क्यों आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, फाइनल। तो चलते हैं आप इन्वर्टर एसी की ओर। तो चलिए हम फिर से एक बार जो है इन्वर्टर एसी का थोड़ा सा आपको बना लेते हैं, इंडोर और आउटडोर, ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर से बना रहा हूँ। ये हो गया अपना आउटडोर यूनिट और ये हो गया अपना इंडोर यूनिट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इन्वर्टर एसी होता है ना, उसके ऊपर यहाँ पे जो हमारा टॉप पे जो होता है, यहाँ पे पीसीबी लगा हुआ था। कितना पीसीबी, इतना बड़ा लगा हुआ रहता है। तो सबसे पहले मैं सावधान कर दूं आप लोगों को कि जो आउटडोर यूनिट है, अगर कभी भी आप लोग सर्विस कर रहे हैं तो इसका बहुत ध्यान रख के सर्विस करें। अगर एक आध दो बूंद पानी भी चला गया तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं नीचे खड़ा हूँ और यहाँ पे आउटडोर यूनिट लगा हुआ है हमारे सर से ऊपर, तो कभी भी इस तरीके से पाइप से हम लोग पानी नहीं मारें। आउटडोर यूनिट में कभी भी इस तरीके से पानी नहीं मारेंगे। अगर मारना होगा तो ऊपर से मारेंगे। ठीक है, ऊपर से मारने से ये फ़ायदा है कि हमारा जो यहाँ पे ढक्कन लगा रहता है, जो आउटडोर पे ऊपर जो ढक्कन होता है, देखिएगा चारों साइड से मुड़ा रहता है नीचे की ओर, तो ऊपर पानी जाएगा तो नीचे की ओर आ जाएगा। अगर आप लोग ऐसे नीचे से पानी मारेंगे तो क्या होगा, पीसीबी में जाएगा और आपका पीसीबी खराब हो सकता है। ठीक है, समझ गए? मैं एक एक चीज़ समझाता चलूँगा आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि कहाँ पे आप लोगों का नुकसान हो सकता है। ठीक है, उस काम को कैसे करना चाहिए, जहाँ तक हो सके मैं आप लोगों का बचाव करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पीसी क्या समझ गए, पीसीबी में पानी नहीं मारना है। तो चलिए फिर आप इंडोर के बारे में बताते हैं। तो क्या करना है आप लोगों को ऐसे में, जो पानी है बिल्कुल ध्यान से मारे। अब इंडोर पे चलते हैं, इंडोर पे क्या खास होता है। जैसा कि हमको नॉर्मल एसी के बारे में बताया था, सेम इसी तरह इन्वर्टर एसी के बारे में भी है कि आप लोग 15 से 20 दिन में 2 फिल्टर होती है यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, ये दोनों फिल्टर को क्लीन करना है। क्या करना है, क्लीन। मतलब कि यहाँ पे ढक्कन होता है,
हर मॉडल का अलग अलग बात है, हर कंपनी का अलग अलग जो खोलने का तरीका अलग होता है। किसी का ऊपर से खुलता है, किसी का यहाँ से खुलता है, किसी का पुश बटन रहता है। थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा कि आपको ये ढक्कन कैसे खोलना है, ये फिल्टर कैसे निकालना है। जो भी आपके पास इंजीनियर मैकेनिक आए उनसे आप ये चीज़ सीख लें कि इसका ढक्कन कैसे खुलेगा, इसका फ़िल्टर कैसे निकलेगा। तो आप इसको हर 15 से 20 दिन में निकाल के आप इसको क्लीन कर ले, ताकि जो फ्लो है और अच्छी तरह आपके रूम में आता रहे। ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि ये जो चीज़ है, ये सब मैं आपको बिजली बचाने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से आपका बिजली बच सकता है। ठीक है। और इन्वर्टर एसी, कुछ लोग सोचते हैं कि इन्वर्टर एसी ना लूँ, अगर नॉर्मल एसी में ही 5 स्टार एसी लूँ तो कैसा रहेगा। तो क्या होता है, बहुत लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा काम ये नहीं है ज़बरदस्ती लोगों को 5 स्टार एसी दिवाना या 3 स्टार नहीं दिवाना, या 3 स्टार दिवाना, 5 स्टार नहीं दिवाना। लोगों को अपने अपने पैसे के ऊपर है, जिसको जितना ज़्यादा बजट रहता है उस हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट हो, टीवी हो, फ्रिज हो, मोबाइल फ़ोन हो, एसी हो, अपने बजट के हिसाब से यूज करते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको 5 स्टार ही लेना है, आपको 3 स्टार ही लेना है, आपको इन्वर्टर ही लेना है। मेरा काम है आप लोगों को सूचना करना, बताना कि आप लोगों के लिए ये फ़ायदा रहेगा, आपको ये चीज़ ऐसे यूज करोगे तो ये चीज़ ऐसे होगा। तो मैं आप लोगों को एक झलक 5 स्टार एसी के बारे में बता देता हूँ कि अगर आप लोग 5 स्टार एसी लेते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है। मैं खुद जितनी जगह भी गया हूँ एसी का गैस चार्जिंग वगैरह करने के लिए, या बहुत ऐसा एसी हमें मिला है जो 5 स्टार है, लेकिन 5 साल पुराना एसी जो पहले के हुआ करते थे, मैं इंडोर में लीकेज नहीं देखा। ओ तो इससे पता चलता है कि जो 5 स्टार एसी होता है उसका जो कूलिंग कॉइल, जो कॉपर पाइप होता है, उसका बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है। ठीक है, जो जल्दी गैस लीकेज नहीं होने देता। और रहा 3 स्टार एसी का, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ जो आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं जितनी जगह भी गया हूँ, अगर 3 स्टार एसी होता है तो उसमें क्या होगा, अधिकतर एसी में, मैं सभी एसी को नहीं बोल रहा, अधिकतर एसी में पाया जाता है कि इनडोर से लीकेज होता है। जो नॉर्मल 3 स्टार एसी है, अधिकतर एसी में कूलिंग कॉइल में लीकेज पाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो 3 स्टार एसी होता है वो उसका जो कूलिंग कॉइल होता है थोड़ा सा हल्के टाइप का होता है, जो अगर आप आपके एरिया में अगर नाला है आसपास में तो और जल्दी लीकेज हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जब भी एसी लें थोड़ा सा चेक चाक करके लें, थोड़ा सा समझ बूझ के लें तो ज़्यादा बढ़िया है। आप लोगों को कौन सा एसी लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम बताएंगे किसी और वीडियो में। अगर टाइम मिला तो मैं इसमें ही बता सकता हूँ। जो आप लोगों का बिजली बचाने के ऊपर आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि काफ़ी बात आप लोगों को बताता चलूँ कि एक एक करके आपको समझ में आए। खाली एसी ले लेने से आपका बिजली बिल नहीं बचेगा, लेकिन आप चलाने का तरीके को नहीं समझोगे, आप चलाने का सिस्टम नहीं समझोगे तो आपका बिजली बिल नहीं बचेगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ मुद्दे पे। जो मैं बता रहा था कि जो इन्वर्टर एसी होता है उसमें 2 पीसीबी होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, एक पीसीबी यहाँ होता है, पीसीबी। ठीक है, और इसमें 5, इन्वर्टर एसी में 5 सेंसर होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल एसी में 2 सेंसर होते हैं। फर्क पड़ गया, इन्वर्टर एसी में है 5 सेंसर और नॉर्मल एसी में है 2 सेंसर, किसी किसी में एक ही सेंसर होता है। तो चलिए हम मान लेते हैं ये इन्वर्टर एसी में बड़ा पीसीबी है। ये पीसीबी इतना बड़ा लगाया क्यों जाता है, इसका क्या काम है? जो इतने बड़े बड़े पीसीबी लगते हैं, 5-5 सेंसर लगते हैं, ये क्या करता है? नॉर्मल एसी भी तो एसी होता है, वो भी ठंडा करता है, लेकिन इतना बड़ा पीसीबी उसमें नहीं लगा हुआ है तभी भी काम करता है। क्यों, क्या रीज़न है? हम इसके ऊपर आज बात करेंगे।
अब देखिए, ये इन्वर्टर हो गया और ये नॉर्मल हो गया, इसमें कोई पीसीबी नहीं है आउटडोर में, सिर्फ एक यहाँ पे कंप्रेसर है और यहाँ पे मोटर है और यहाँ पे हमारा कैपेसिटर है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक छोटा सा कनेक्टर है, ठीक है। ये चीज़ जैसे कनेक्ट होता है पीसीबी में, सॉरी मोटर कंप्रेसर में आ जाता है, मोटर में आ जाता है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा सिस्टम ऑपरेट हो जाता है, जो नॉर्मल एसी है। अब नॉर्मल में ही कई मॉडल ऐसा है, जैसे मैं हिटाची वगैरह का पहले देखता हूँ, उसमें भी 5 स्टार एसी में एक छोटा सा जैसे होता है ना कि जो मोटर उसका होता है डीसी करंट पे चलने के लिए होता है, एसी नहीं डीसी। तो 220 की जगह थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि उससे आपका बिजली बिल बचाया जा सके। पहले ये था 5 स्टार एसी में, नॉर्मल में नहीं, ठीक है। तो हम नॉर्मल में बात कर रहे थे कि इसमें भी कुछ इसी तरीके का सिस्टम होता था, छोटा सा यहाँ पे किट लगा हुआ रहता था बिजली बचाने के लिए। और किस लिए होता था? सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा मोटर है इसको सप्लाई देने के लिए, ठीक है। हिटाची में मैं अधिकतर एसी में देखा हूँ, जो 5 स्टार एसी होता है उसमें ये चीज़ लगा हुआ रहता है, ठीक है। जो विंडो एसी होता है मैं 5 स्टार एसी में देखा हूँ, जिसका डबल फ्लो होता है, उसमें जो मोटर होता है वो डीसी मोटर लगी रहती है, ठीक है। वो होता है बिजली को बचाने के लिए, ठीक है। अब इसका आउटडोर आ जाइए, सॉरी आउटडोर तो आ गए, इनडोर पे आ जाइए। अब इसके इनडोर पे क्या होता है, देखिए ये पीसीबी हो गया हमारा, पीसीबी। अब जो एक कॉइल जो होता है, ये जो कॉइल होता है हमारा यहाँ पे, ये जो कॉइल होता है, ये कॉइल है। और पीसीबी से 2 सेंसर निकलेगा, एक निकलेगा जो आपको यहाँ ये जो कॉइल है ना इस पे चिपका हुआ रहेगा, ठीक है। और एक जो सेंसर होगा वो रहेगा यहाँ पे इस टाइप से लगा हुआ, जो ये चिपका हुआ नहीं रहेगा, ये कॉइल से उठा हुआ रहेगा। ये रूम का जो टेम्परेचर है वो आपको दिखाएगा कि ये रूम का टेम्परेचर है और ये कॉइल का टेम्परेचर है। अब कॉइल का टेम्परेचर क्यों देखते हैं भाई? कॉइल का टेम्परेचर क्या जरूरत है देखने, उससे आपको क्या मतलब है? ये चेक करता है, जैसे हमारा कई बार मशीन जो होता है गैस लीकेज हो जाता है और चलते रहता है, तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर काम करता है कि अगर देखेगा कि कॉइल पे इतना ठंडा नहीं हो रहा है, कॉइल जो होता है कंप्रेसर चलने के बाद अगर गैस रहेगा तो वो प्रॉपर इसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे सेंस करेगा। तो वो देखेगा कि अब तो इसमें गैस है ही नहीं है, ये इतना मिनट चल लिया तो क्या हो रहा है, कंप्रेसर को बंद कर देगा, ठीक है। तो उसकी सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। जो कॉइल पे आप लोग देखते हो ना कि जो चिपका हुआ रहता है, वो सेंसर क्या करता है कि वो गैस की सेफ्टी के लिए होता है। अगर गैस लीकेज हो गया मशीन में या हेड प्रेशर बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस पर काम करता है वो, ठीक है। समझ में आ गया? तो नॉर्मल एसी में सिर्फ इतना होता है, जैसे 2 तार गिरा, ठीक है, चालू हो गया। अब इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें है बड़ा सा पीसीबी लगा हुआ है, ठीक है। इनडोर में भी पीसीबी लगा हुआ है, दोनों तरफ पीसीबी है, दोनों तरफ पीसीबी लगा हुआ है इसमें, सिर्फ और सिर्फ काहे के लिए? बिजली बिल को कम करने के लिए, ठीक है। एसी तो ये भी है, ये भी चल रहा है, क्या ज़रूरत है इतना बड़ा पीसीबी लगाने का? बिजली का बिल कम करने के लिए, ठीक है। तो बताता हूँ आप लोग, अभी बिजली बिल कम कैसे होता है? सिंपल सा चीज़ है, देखिए अब बड़े प्यार से बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। कंप्रेसर है ये, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ आप लोगों को दिखेगा। ये कंप्रेसर है, इसको रोटरी कंप्रेसर बोलते हैं। अब इन्वर्टर इसमें भी 3 तरह का है, इन्वर्टर एसी, ठीक है, डुबल इन्वर्टर, ट्रिपल इन्वर्टर। अब भैया डुबल इन्वर्टर क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो डुबल इन्वर्टर उसको बोला जाता है कि आपका जो इनडोर जो यूनिट है, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, जो इनडोर यूनिट है, ये इनडोर यूनिट है अपना, और जो इसमें जो ब्लोअर होता है, यहाँ पे जो ब्लोअर ऐसे
जो अंदर जो हवा फेंकता है, ठीक है, ये जो मोटर इसमें लगा रहता है, ये जो मोटर होता है यहाँ पे, ये भी इन्वर्टर होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये भी इन्वर्टर होता है। और सिंगल इन्वर्टर क्या होता है कि ये जो हमारा कंप्रेसर है यहाँ पे, ये जो कंप्रेसर देख रहे हो आउटडोर पे, सिर्फ पहले ये, चलिए हम इसमें बताते चलते हैं। ये पहला इन्वर्टर, ठीक है, और ये हो गया डुअल इन्वर्टर, ठीक है। अब ट्रिपल इन्वर्टर एसी क्या होता है, जो अभी पिछले साल कुछ कंपनियों ने लॉन्च किया था, ठीक है, मैं उसके बारे में नाम नहीं लेना चाहूँगा। आप लोगों को मार्केट में अगर लेने जाएंगे तो शायद मिल सकता है, नाम सुना था मैं, ट्रिपल इन्वर्टर एसी भी आने वाला है। तो उसमें क्या हो सकता है आप लोग जानते हो? जैसे कि आप लोग समझ गए हो कि ये इन्वर्टर हो गया पहला, कंप्रेसर भाई इन्वर्टर है इसका, क्योंकि इसका है ना बिजली बिल कम आएगा। दूसरा भाई डुअल इन्वर्टर एसी, डुअल इन्वर्टर एसी, डुअल इन्वर्टर एसी क्या होता है, जो ब्लोअर होता है वो इन्वर्टर होता है, ठीक है। अब तीसरा क्या है कि जो आउटडोर पे आप लोग देखते हैं ना कि जो फैन लगा रहता है, फैन, फैन होता है ना, ये जो फैन लगा रहता है, ये फैन है ट्रिपल इन्वर्टर एसी में। ये जो आउटडोर का जो मोटर है वो भी इन्वर्टर होने वाला है। बहुत शायद बहुत कंपनी ने लिया है, होंगे, आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिपल इन्वर्टर एसी, ठीक है। तो इस तरीके से और कंपनी जो कोशिश कर रही है कि आप लोगों का बिजली और कम हो और कम हो। तो एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो बिजली जितना ज़्यादा कम होता चला जाएगा ना, उतना ज़्यादा आप लोग का खर्चा बढ़ता चला जाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ। कि जैसे आप मान लीजिए कि अगर जो पहले जो एसी हुआ करते थे उसका पीसीबी अगर ख़राब हो जाता था तो बहुत कम में निपट जाया करता था। लेकिन आजकल जो एसी है, जो इन्वर्टर एसी हैं, उनका पीसीबी रिपेयर कराने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट लगता है, ठीक है, डरिएगा नहीं बिल्कुल। लेकिन जितना कॉस्ट आपके पीसीबी में लगता है उससे ज़्यादा आपका बिजली बिल बच जाता है, लेकिन इस चीज़ को आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी अगर डिसाइड करना हो तो आप लोग इन्वर्टर एसी बड़े आराम से ले सकते हैं। बहुत फ़ायदा है इन्वर्टर एसी लेने में आप लोगों को, ठीक है। एक तो ये जो है क्या बोलते हैं, जो R32 गैस है, इसमें काफ़ी बढ़िया गैस है। और ये यूजन में मतलब नुकसान नहीं करता, पर्यावरण के लिए ठीक है ये गैस। तो काफ़ी बढ़िया एसी है, आप लोग इसका भी यूज बड़े आराम से कर सकते हैं अपना बिजली बिल बचाने के लिए। आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि जो मैं आपसे वादा किया था कि आपको मैं बताऊंगा कि इसका बिजली बिल प्रॉपर तरीके से कम कैसे होता है। ये जो छोटी छोटी जो जानकारी मैं दिया हूँ वो इसलिए दिया हूँ कि अगर कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कि आप कहीं पे खड़े हो, आपको क्षमता है 20 किलो उठाने का, तो आपके अगर सर पे रखा जाए 20 किलो तो आप प्यार से उठा लेंगे। अगर पटक दिया जाए तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो मैं अगर एकदम से आपको बताता कि ये चीज़ बिजली बिल ऐसे कम लेता है तो शायद आपको समझ में नहीं आता। तो इसीलिए मैं कोशिश किया कि आपको धीरे धीरे समझाने की, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं पटका नहीं, मैं धीरे धीरे आपके सर पे रखा हूँ कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि अब जो हमारा ये वाला जो एसी है, इन्वर्टर एसी है, इसका बिजली बिल कम कैसे होता है, ठीक है। तो पहले आप लोगों को मैं बता दिया हूँ कि जो इन्वर्टर एसी होता है उसमें यहाँ पे पीसीबी लगा हुआ रहता है। अब ये जो पीसीबी है ना भैया, ये बड़ा कमाल का चीज़ है। जैसे मैं आप लोगों को पहले बताया हूँ कि इसमें 5 सेंसर होते हैं, जो बाहर के टेम्परेचर का अलग, रूम का टेम्परेचर का अलग, कॉइल का अलग, ठीक है, डिस्चार्ज लाइन का अलग, सक्शन लाइन का अलग। तो इस तरीके से इसमें 5 सेंसर हो जाते हैं। अब ये टेम्परेचर हर बार क्यों नापता है, क्योंकि अगर
देखिएगा कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, मतलब कि जहाँ पे आउटडोर लगा हुआ है उस एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा जो पंखे का है ना स्पीड वगैरह बढ़ा देता है। ठीक है, इसमें देखिएगा इन्वर्टर एसी का भी पंखा कैसे चलेगा, एकदम से ऐसे नहीं चलेगा, वो ऐसे होगा, एक बार झट झट मारेगा, फिर धीरे 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 ऐसे चलता चला जाएगा। कभी भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी इन्वर्टर एसी ऑन होता है तो उसका जो आउटडोर का जो पंखा होता है, जो मोटर होता है, वो एकदम से नॉर्मल एसी की जैसे एकदम से स्पीड नहीं नाचने लगता है। वो क्या करेगा, पहले एक झटका जाएगा, यूं 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 ऐसे ऐसे करके नाचेगा। तो कुछ यही रीजन होता है कि वो बाहर के टेम्परेचर के अनुसार वो पंखा चलता है। ठीक है, आप लोगों को और एक चीज़ बता दूं कि अब जो ये पीसीबी है, इसमें जैसे देखा मैं आपको बता देता हूँ कि ये आउटडोर यूनिट है और यहाँ पे हमारा कंडेंसर कॉइल है। ठीक है, एक कंडेंसर कॉइल है, एक सेंसर निकला है, यहाँ पे लगा दिया गया। ठीक है, दूसरा सेंसर निकला। अब मैं इसमें पाइप भी बना देता हूँ कि आप लोग को इससे भी समझने में आसान हो जाए। थोड़ा सा मैं इसको दूर कर दे रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए बड़े आसानी से। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ, डस्टर नीचे रखा हुआ है, मैं सोचा आप लोगों का ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो, इसीलिए मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा इंडोर यूनिट है। ठीक है, इसमें दो पाइप जाती है। जैसे देखिए, ये कंप्रेसर है, ये मान लीजिए हो गया सेक्शन का, और ये हो गया डिस्चार्ज का। कहाँ जाएगा, इंडोर में। जो डिस्चार्ज है ये यहाँ से गैस को फेंकता है। आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही आप लोगों को समझने वाली चीज़ है, प्यार से समझिएगा इसको। अब ये हो गया सेक्शन। देखिए, एक काम करता हूँ, मैं सेक्शन को थोड़ा सा मोटा बना देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, जो मोटा वाला है जिसमें 3 लाइन है खींचा हुआ, वो है सेक्शन, और जिसमें 2 लाइन खींचा हुआ है ये है डिस्चार्ज। दिख रहा है। तो अब जो एक जो सेंसर है वो यहाँ लगा रहता है। ठीक है ना, और एक जो सेंसर है वो आपको यहाँ लगा रहता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इंडोर पे आ जाते हैं हम। देखिए, यहाँ का जो पीसीबी है, यहाँ जो पीसीबी लगा हुआ है, यहाँ जो पीसीबी है इसमें 2 सेंसर है। ठीक है, सेम तरीके से ये कॉइल पे लगा हुआ है, देखिएगा, समझिएगा प्यार से इसको। ठीक है, ये कॉइल पे लग गया। एक लगा हुआ है रूम के लिए, जैसे मान लीजिए ये रूम में छूटा हुआ है। ठीक है, ये कॉइल में चिपका हुआ है, जो मैं बताया ना आपको, ये वो वाला मत समझ लीजिएगा जो आपको नॉर्मल में बताया हूँ। ये कॉइल में चिपका हुआ है, जैसे यहाँ से जो निकलती है ना ये कॉइल, जो यू बैंड घूमती है, वहाँ पे चिपका हुआ है ये सेंसर। और एक जो इन्वर्टर एसी में अधिकतर देखिएगा कि वो कॉइल पे ऐसे छूटा हुआ नहीं रहता है, वो जहाँ पे आपका पीसीबी रहेगा उसी के फिल्टर के पास में यूं हवा में रहेगा, जो रूम सेंसर होता है। तो ये हवा में कर दिया हूँ मैं। अब इसका जो है बिजली बिल कम जो होता है वो बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा कि बिल्कुल आप लोगों को समझ में आए। जैसे बहुत लोग सवाल करते हैं कि इन्वर्टर एसी बिजली बिल कैसे कम लेता है, तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है कि आप लोगों को बहुत ही प्यार से समझ में आ जाएगा कि इन्वर्टर एसी बिजली बिल कम कैसे लेता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने इन्वर्टर एसी लिया, उसको चलाया। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे बैठे हुए हम लोग 2 लोग। ठीक है, 1 घंटे बाद हो गए, 1 घंटे बाद हो गए 3 लोग। ठीक है, ये रूम की बात बता रहा हूँ, ये रूम है आपका, ये देखिए, ये पूरा का पूरा रूम है। ठीक है, ये रूम है आपका, प्यार समझिएगा। हम लोग 2 लोग हैं इसमें, और बाद में हो गए 3 लोग। ठीक है, फिर उसके बाद 1 लोग और बढ़ गए, कितने, 1 घंटे बाद यहाँ पे हो गए 4 लोग टोटल। अब जो इंसान जहाँ पे रहेगा वहाँ पे इंसान के जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 38 डिग्री। कितना,
38 डिग्री होता है और हम रूम का टेम्परेचर सेट किए हुए हैं 24 डिग्री। तो जहाँ पे 2-4 इंसान एक जगह रहेगा तो ऐसे में क्या होगा कि वहाँ का जो गर्मी है वो बढ़ने लगेगा। इंसान से ही गर्मी बढ़ने लगेगा, रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो अब क्या करेंगे, हम लोग 4 आदमी हो गए यहाँ पे। अब 4 लोग हैं यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, ये एसी कितना पे सेट किया हुआ है, 24 पे। अब इसका जो एम्पियर है देखिएगा कि जब यहाँ का टेम्परेचर हम 24 से सेट कर रखे हैं और इसका जो गैस का जो प्रेशर है वो फुल रनिंग पे चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि ये है हमारा कम्युनिकेशन का तो वायर हम इसमें लगाए ही नहीं, अभी बताते हैं आप लोगों को। ये तो पाइप का हो गया। अब ये पीसीबी जा रहा है, देखिएगा ये पीसीबी है। तो यहाँ पे हम एक बोर्ड बना लेते हैं, चलिए ये बना लेते हैं। ये हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ले लिए। हाँ, यहाँ पे भी एक बात आप लोगों को समझाने के लिए मैं रुक जाता हूँ। बहुत लोगों का कॉल आता है कि हमारे एसी में है ना एरर आ रहा है। जब ये लगा हुआ था वहाँ पे तो सही चल रहा था, जब हम इसको शिफ्ट किए तो ये एरर आ रहा है या वो एरर आ रहा है। सब कंपनी का अलग अलग एरर कोड होता है। तो आप लोग जब भी एसी को शिफ्टिंग करें, जहाँ पे एसी लगा हुआ है वहाँ पे क्या करें कि जो तार जैसे है, जो वायर जैसे है, उसको सबसे पहले चेक कर लें। कलर ना चेक करें, आप नंबर याद रखें। कलर हो सकते हैं, एक कलर के 2 तार हो सकते हैं, 2 वायर हो सकते हैं, लेकिन जब आप नंबर याद कर लेंगे, ठीक है ना, कि कौन सा नंबर पे कौन सा लगा हुआ था और फिर उसी तरीके से आप नया तरीके से करेंगे तो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कभी भी अगर आपको अंडरग्राउंड तार डला हुआ है, अगर बीच में ज्वाइनिंग है, उसके बाद भी आप लोग वायरिंग कर रहे हैं, अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो आपका आउटडोर नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी भी आप लोगों का जो आउटडोर है ये चलाने के लिए ये जो है 1 में 1 ही आना चाहिए, दिख रहा है, 1 में 1 ही आना चाहिए और 2 में 2 ही आना चाहिए और 3 में 3 ही आना चाहिए। मान लीजिए कि कभी भी 1 और 2 जो नंबर होता है ना, वो होता है न्यूट्रल और फेस का, न्यूट्रल फेस का होता है, कभी भी ध्यान रखिएगा मोटा मोटी। बाकी और कोई कंपनी अगर कभी चेंज कर दे तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आप लोग को ऐसे मैं अपना जो नॉलेज है वो बता रहा हूँ कि जहाँ तक मैं देखा हूँ कि कभी भी जब देखा हूँ वो होता है न्यूट्रल और फेस। 1 नंबर, मान लीजिए ये 1 नंबर फेस होगा तो 2 नंबर न्यूट्रल होगा और 3 नंबर क्या होगा, कम्युनिकेशन वायर। ठीक है, और चौथा होगा अर्थिंग, जो अर्थिंग का यूं साइन रहता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इसमें कमाल किसका है, ये कौन इसको मतलब कि बताता है कि भाई अब रूम का टेम्परेचर 24 हो गया है, बिजली का बिल कम कर दो? कौन कहता है? ये बीच में संदेश कौन देता है आउटडोर के पीसीबी को इनडोर का पीसीबी? वो चीज़ मैं समझाने वाला हूँ आप लोगों को। और वहीं पे दिक्कत होता है बहुत लोगों को कि कम्युनिकेशन का जो वायर होता है ना, उसको लोग समझ नहीं पाते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आइए हम सारा ये समझ गए, ये हटा देता हूँ। अब मुझे सिर्फ समझाना है आप लोगों को कम्युनिकेशन का खेल। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो 3 नंबर है, ये जो 3 नंबर यहाँ पे कम्युनिकेशन का वायर लगा हुआ है ये, ठीक है, इसी का खेल है। बाकी जो देख रहे हैं ना 1 और 2, ये न्यूट्रल फेस है, नॉर्मल चलाने के लिए, यूनिट को सप्लाई देने के लिए। लेकिन कम ज़्यादा कौन करेगा? कम्युनिकेशन। इसीलिए कम्युनिकेशन के वायर पे अगर ज़रा सा जंग भी लग जाएगा, अगर थोड़ा सा जल भी जाएगा या कार्बन आ गया तो भाई साहब आपका एसी काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आप लोगों के पास में अगर इन्वर्टर एसी है तो उसका जो आउटडोर का कवर होता है, आउटडोर का जो ढक्कन होता है, उसको अच्छी तरीके से पैक किया करें।
कम्युनिकेशन का वायर अगर ज़रा सा पानी गया तो आपका बारिश होते ही बहुत एसी चलना बंद कर देता है। तो कुछ लोग ये समझते हैं शायद बारिश में बंद हो रहा है, नहीं, वो जो पानी जाती है ना उसकी वजह से ये काम करना बंद कर देता है। ठीक है। तो अब ये जो कम्युनिकेशन का वायर है ये किसको संदेश देता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है भाई 24 हो गया है, तो वोल्टेज को कम कर दे, तो गैस का प्रेशर कम कर दे। ठीक है। ये आउटडोर का जो पीसीबी होता है उसको कम्युनिकेशन वायर कहता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है ये 24 हो चुका है, 24 हो चुका है। अब यहाँ पे गैस को है ना गैस का प्रेशर कम कर दो, वोल्टेज कम कर दो। अब होता कैसे है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल की मान लीजिए कि हम एक पहाड़ी पे हैं। ठीक है। पहाड़ ऊंचा बहुत ज़्यादा, अगर वहाँ से हम पानी गिराएंगे तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएगा। ठीक है। और उसी पानी को, उतना ही पानी को अगर हम एक बराबर जगह से गिराया जाए, मतलब कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहीं से बिल्कुल बराबर जगह है, अगर गिराया जाए तो वो उतना तेज़ी से नहीं जाएगा जितना तेज़ी से ऊपर से नीचे आया था। ठीक है। तो सेम यही काम करता है ये। अब ये क्या काम करेगा कि जो टेम्परेचर है यहाँ पे इसको हाई करने के लिए क्या करता है, पीसीबी ज़्यादा वोल्टेज देता है इसको। ठीक है। ज़्यादा वोल्टेज देता है, तो जब लोड लेता है ना, ये जब ज़्यादा वोल्टेज देगा कंप्रेसर को, ये जो कंप्रेसर है यहाँ पे जो ये कंप्रेसर बना रखा हूँ, ये कंप्रेसर को जब पीसीबी ज़्यादा वोल्टेज देगा तो क्या होगा कि ये जल्दी जल्दी गैस को फेंकेगा। ठीक है। फटाफट फटाफट फेंकेगा गैस को। तो क्या होगा, यहाँ पे कूलिंग का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। यहाँ पे एम्पियर्स, मैं एक एम्पियर से बना देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एम्पियर मीटर में लगा रखा हूँ। ठीक है। और ये कलम मीटर यहाँ पे, और ये यहाँ पे एम्पियर सर्च कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये मशीन जो है फुल चल रहा है, अच्छे से कूलिंग कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये मशीन 7 एम्पियर ले रहा है, एम्पियर। ठीक है। 7 एम्पियर ले रहा है। अगर ऊपर नहीं दिख रहा है तो हम लोग आप लोगों को नीचे बना के दिखा देता हूँ। ठीक है। इसीलिए तो कहता हूँ आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट किया करें, और अच्छे से वीडियो को समझने के लिए कि मैं एक डिजिटल बोर्ड लूँ। आप लोग ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए कि आप लोगों को मैं और अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है। तो जो मेरा चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें और दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। तो चलिए फिर समझते हैं। देखिए ये जो आपको कम्युनिकेशन का जो वायर बताया था मैं, चलिए हम यहाँ पे कम्युनिकेशन का वायर हटा के यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। चलिए 3 नंबर है ना यहाँ, और 3 नंबर यहाँ, तो हम चलिए यहाँ ले लेते हैं। ये कम्युनिकेशन का वायर आ रहा है। ठीक है। दिख रहा है, ये कम्युनिकेशन का वायर है। अब यहाँ पे हमने एम्पीयर मीटर लगा रखा है। ठीक है। कलम मीटर। मैं ऊपर से नीचे लिखता आ जाऊँगा जैसे जैसे डाउन होगा। ठीक है। मान लीजिए कि ये मशीन अभी 24 पे चल रहा है, जो एसी है, तो यहाँ पे एम्पीयर ले रहा है 7। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कितना ले रहा है, एम्पियर 7 एम्पियर ले रहा है 7। ठीक है। अब यहाँ का टेम्परेचर आ गया कितना, 23। ठीक है। अब कितना एम्पियर लेगा, 6.5। ठीक है। एम्पियर डाउन हो गया ना। कैसे डाउन हुआ, क्योंकि यहाँ का कूलिंग डाउन हो रहा है, तो यहाँ का जो गैस प्रेशर है, आप ध्यान रखिएगा कि ये जो डिस्चार्ज वाला लाइन जो फेंक रहा है, ये जो गैस फेंक रहा है ना अंदर, कम इनडोर के अंदर, यहाँ पे क्या होगा कि जो गैस फेंकने का जो सिस्टम है वो लो हो जाएगा, मतलब स्लो स्लो हो जाएगा। अब स्लो होगा तो ये इसके अंदर जो पिस्टन काम कर रहा है, ये कंप्रेसर के अंदर, इसका भी जो घूमने का है जो सिस्टम वो लो हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, एम्पियर लो हो जाएगा। अब देखिएगा, एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि जो इन्वर्टर एसी होता है उसका कंप्रेसर बंद नहीं होता, वो कम ज़्यादा होता है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। ठीक है। तो आप लोगों को ये क्या है, 23 आ गया टेम्परेचर, तो यहाँ पे एम्पियर कितना हो गया, 6.5 यानी 6.5। ठीक है। अब इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे आया 22, टेम्परेचर कितना आया,
22। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, कितना आया, 6 एम्पियर। हम आपको एक चीज़ प्रॉपर बताएं नहीं, ये एसी तो हम 22 पे सेट करे थे ही, एसी तो हम 22 पे सेट किए थे, ओ सॉरी 24 से सेट किए थे, ये तो 24 ऑटो कट हो जाना चाहिए था। लेकिन आपने यहाँ देखा कि जो 4 लोग बढ़ गया हुआ है, तो इसलिए मैं इसका जो जो टेम्परेचर है उसको घटा दिया कि जो एम्पियर्स है ना थोड़ा सा ज़्यादा ले ये, और कैसे डाउन होता है ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो 24 सेट था, तो 24 आएगा तो क्या होगा कि ऑटो कट नहीं होगा, ये सीधा सीधा कितना चला जाएगा, 2 एम्पियर पे चला जाएगा। ठीक है, 2 एम्पियर पे 1.5 एम्पियर पे चला जाएगा मशीन आपका। ठीक है, और होता कैसे है ये सीधे 7 से 1.5 एम्पियर पे कैसे आ सकता है, ये क्यों होता है। ठीक है, ये होता है इसलिए कि यहाँ का जो आप देख सकते हैं, ये जो गैस का प्रेशर है, ये यहाँ पे 24, मान लीजिए 24 टेम्परेचर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, 24 टेम्परेचर यहाँ का हो चुका है। अब ये मशीन 1600 वाट से सीधा का सीधा 500-400 वाट पे आ जाएगा। ठीक है, 500-400 वाट पे आ जाएगा। देखिए कितना का डिफरेंस है ना। वाट कम ज़्यादा होता रहता है, इसलिए एम्पियर्स भी कम ज़्यादा होता रहता है, और यहाँ का जो गैस का प्रेशर है ये भी कम ज़्यादा होता रहता है इन्वर्टर एसी में। ठीक है, आप लोग समझ गए कि ये जो एम्पियर्स है 7 एम्पियर से लेकर 1.5-2 एम्पियर तक कैसे इन्वर्टर एसी ले आता है। दूसरी चीज़ कि जो ये जो गैस का प्रेशर है ये कम ज़्यादा कैसे होता है। ठीक है, कम ज़्यादा कैसे होता है, क्योंकि जब भी ये जो कम्युनिकेशन वायर यहाँ पे देखेगा कि 24 का टेम्परेचर ऑलरेडी यहाँ पे रूम में आ चुका है, 24 का टेम्परेचर रूम में आ चुका है, तो क्या होगा ऐसे में ये कम्युनिकेशन यहाँ पे पीसीबी को कमांड करेगा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो पूरा हो चुका है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो कंप्रेसर का जो तीनों तार जा रही है, मैं आपको यहाँ पे कंप्रेसर तो बना ही रखा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 1, 2 और 3। ठीक है, ये 3 तार आ रही है। अब इसमें क्या करेगा, वोल्टेज को कम कर देगा। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज जो आ रही है उसको यहाँ पे वाट को कम कर देगा। अब यहाँ पे जब वाट कम हुआ यानी वोल्टेज कम हुआ, कितना, मान लीजिए 1600 मशीन है, 1600 का है वाट का, तो 1000 वाट हो गया। अब ये है ना ऐसे घूमने की जगह, जल्दी जल्दी घूमने की जगह ये स्लो घूमेगा इससे। ठीक है, देख रहे हैं, ये जल्दी जल्दी घूमा, जब वाट बढ़ा 1600 तो जल्दी जल्दी बढ़ा। ठीक है, और जब वाट घटा 1000 आ गया तो ऐसे घूमा, धीरे धीरे घूमा। ठीक है, तो क्या होगा कि जो गैस का जो रनिंग है, जो घूमने का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जब यहाँ पे आया 500 पे, देखिए 500 पे आया बीच में, 500 पे बिल्कुल ऐसे घूमता रहेगा, ये ऐसे स्लोली घूमता रहेगा, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। जब प्रेशर यहाँ का कम होगा तो आप लोग मुझे जवाब दीजिए कि कूलिंग कम होगी, कूलिंग कम होगी तो फिर से यहाँ का जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर से यहाँ से लोड उठाएगा। अब लोड कैसे उठाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 24 पे टेम्परेचर को सेट कर रखा है। अब 3 का डिफरेंशियल, जैसे कि मैं नॉर्मल एसी में बता रखा हूँ कि 3 का डिफरेंशियल होता है, सेम इसी तरह इसमें भी 3 का डिफरेंशियल होता है। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए 24 से सेट कर रखे हैं, 24 टेम्परेचर आ गया। अब यहाँ पे कितना पे चल रहा है, 500 वाट पे चल रहा है, ये कितना पे चल रहा है, 1000 वाट पे चल रहा है, और ये कितना पे चल रहा है, 1600 वाट पे चल रहा है। ठीक है, वाट वाट और वाट। ठीक है, 500, 1000, 1600।
तो आपको ये जो है ना, ये सिस्टम को अंदर से समझना ज़रूरी है कि ये काम कैसे करता है। अब दिखाता हूँ कि ये जो 24 पे जो सेट था, 3 का डिफरेंशियल है, ठीक है। तो अब देखिए ये आया यहाँ पे 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद यहाँ पे आया, टेम्परेचर हो गया 25, ठीक है। और फिर 10 मिनट बाद हो जाएगा कितना, 26, और फिर 10 मिनट बाद कितना हो जाएगा, 27। तो ये वेट नहीं करेगा कि ये जब 27 होगा तभी जाके हम लोड बढ़ाएंगे। देखिए बारीकी चीज़ें समझिएगा कि ये वेट नहीं करेगा कि जब हम मतलब कि 10 ये पूरा है ना 27 पे चला जाएगा तब जाके एकदम से हम लोड बढ़ाएंगे। ये देखेगा कि अच्छा 25 हो गया है, ठीक है। तो 25 हो गया ना, तो ये वाला बीच वाला हिस्सा को थोड़ा सा स्पीड कर देगा, ठीक है। देखेगा बीच वाला हिस्सा को स्पीड कर देगा। अब देखेगा कि क्या करेगा कि देखेगा अच्छा पहले 1 लोग थे या 2 लोग थे और 2 लोग और एक्स्ट्रा आ गए, इसमें क्या होगा, यहाँ पे 6 लोग हो गए, तो गर्मी एकदम से बढ़ गया। पहले बताया था कि बॉडी का टेम्परेचर 38 यानी 38 होता है, तो क्या होगा यहाँ पे गर्मी बढ़ जाएगा। तो फिर जाके क्या करेगा, ये वाला जो है 1600 वाट वाला गुर्र करके एकदम से स्पीड में नाचना चालू हो जाएगा। जब ये नाचेगा, स्पीड में नाचेगा, तो यहाँ पे गैस का जो प्रेशर है, ये देखिए, अब यहाँ से मैं मिला देता हूँ, यहाँ पे जो गैस का प्रेशर है जल्दी जल्दी अप डाउन करने लगेगा, ठीक है, जल्दी जल्दी अप डाउन करने लग जाएगा। ये देखिए जा रहा है और यहाँ से आ रहा है। समझ में आया आप लोग को? तो ये प्रेशर का और पीसीबी का जो है ये सिस्टम है, ये काम ऐसे करता है कि आपका बिजली बिल कम आता है, ठीक है। कोई आपको इसमें एक्स्ट्रा बोर्ड नहीं लगाना पड़ता, कोई अलग से पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छी बात है कि आप लोगों के यहाँ पे वोल्टेज अगर ज़्यादा मतलब सही आ रहा है, सॉरी ज़्यादा कहला गया, अगर सही आ रहा है तो आप लोग इन्वर्टर एसी में, तो आप लोगों को पूरा का पूरा खेल समझ में आ गया होगा कि जो बिजली का बिल जो कम लेता है, ये जो इन्वर्टर एसी होता है, इसमें सबसे पहला जो हाथ होता है इसका पीसीबी का, क्योंकि नॉर्मल एसी भी एक एसी है, वो भी ठंडा करता है, हालांकि बहुत मजबूत एसी होता है, लेकिन वो बिजली बिल आपका कम नहीं कर सकता। जो इन्वर्टर एसी में फैसिलिटी होता है वो काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छा है। आप लोग भी अगर लेना चाहते हैं इन्वर्टर एसी तो बहुत मज़े से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया एसी है, ठीक है। जो मैं आपको एक चीज़ बताया था पहले कि इन्वर्टर एसी, डीसी इन्वर्टर एसी, डुबल इन्वर्टर एसी, ट्रिपल इन्वर्टर एसी, तो इसका जो है मतलब कि धीरे धीरे आने वाला जो चीज़ है, आपको हर चीज़ जो आउटडोर से मोटर से लेके इनडोर मोटर तक कंप्रेसर सब इन्वर्टर आने वाला है, ठीक है। तो और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो के ज़रिए आप लोगों को इन्वर्टर एसी के बारे में प्रॉपर जानकारी हो चुका होगा, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल था, जैसे मैं बीच में बताया हूँ, क्या इन्वर्टर एसी इन्वर्टर से चलता है? जी नहीं, इन्वर्टर एसी इन्वर्टर से नहीं चलता है। आप लोगों का जो है बिजली बिल ज़रूर कम करता है, ठीक है। दूसरा चीज़ आप लोगों से ये भी करूँगा कि आप लोग जब भी एसी चलाएं तो उस एसी को कम से कम 22 से 24 पे सेट करके चलाएं, 18-20 पे एसी को बिल्कुल भी ना चलाएं, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर लो में आप लोग रहेंगे तो आप लोगों का नुकसान हो सकता है, आप लोगों का जो शरीर है वो कमज़ोर हो सकता है, आप लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। तो मैं स्पेशल आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहूँगा कि आप लोग जो एसी को है ज़रूरत के भर इस्तेमाल करें, फालतू यूज ना करें, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो ये वीडियो है मेरा पसंद आया होगा, जो समझाने का जो तरीका है ये कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर और भी किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन आप लोग मेरा जो है सपोर्ट किया करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे हम उतना ही अच्छा और भी तरीके का वीडियो
लाते रहेंगे, आप लोगों को काम सिखाने की कोशिश करते रहेंगे। अगर जो लोग नए हैं, अगर काम सीखना चाहते हैं, अगर काम के बारे में जानना चाहते हैं, एसी का जो कैसे तैयारी किया जाए, ठीक है, तो हम उसके बारे में भी आप लोगों को सिखाएंगे। क्योंकि सबसे पहले अगर आपको एसी का काम सीखना है तो सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि एसी में जितने भी टूल होते हैं उसके नाम क्या है। अगर आप एसी का काम करते हैं, एसी का जो टूल बैग होता है उसमें क्या क्या होना ज़रूरी है, हम वो आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को काम सीखना है तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, मेरे व्हाट्सएप पे जाके आप मुझे हाई कर सकते हैं, वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मुझे काम सीखना है। तो हम कोशिश ये करेंगे आपको प्रॉपर तरीके से, जो जितना जानकारी है मुझे इतना आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग कोशिश ये करें, जो मेरा वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दें, गाँव में, शहरों में, जहाँ भी हो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कर दें। और जहाँ भी शेयर करें एक लफ्ज़ लिख दें, भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग आग की तरफ फैला देंगे तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि जितने भी प्रॉब्लम में आप फंसे होंगे, सारा काम छोड़ के आपका भाई आपके साथ में रहेगा। मतलब कि आपके साथ में फ़ोन पे जो भी सपोर्ट चाहिए मैं करूँगा, जहाँ तक मेरे से होगा, ठीक है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो अगर इसमें और भी कुछ बाकी है तो आप लोग मुझसे सवाल करके या टोटल चीज़ समझ के मुझे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें ये कमी रह गया है। तो मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से और बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए। लेकिन जहाँ तक मुझसे हुआ, जितना अच्छा से हुआ, उतने अच्छे तरीके से कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को समझा सकूँ। तो फिर चलें, मिलेंगे दूसरा वीडियो में। जाने से पहले आप लोगों को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जाइएगा मत। तो मैं मना किया था आप लोगों को इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। ख़ास बात ये था कि आप लोग को मैं पहले भी बता रखा हूँ, दुनिया में कहीं से भी हो, गोरे हो, काले हो, नाटे हो, लंबे हो, चौड़े हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग कहीं से भी हो, ये जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप लोग कहीं से भी मुझे कॉल कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आती है तो। जहाँ तक मुझसे होगा हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप मेरा भी सपोर्ट करें। तो जो मेरा चैनल है, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, यारों में आप लोग जो है इस चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब करवाना और करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया आप लोगों का तहे दिल से।